गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, अभी तक हमने एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 के 4 चैप्टर कर लिए हैं। आज हमारे चैप्टर का नेम है नहीं होना बीमार। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बच्चों के मनोविज्ञान से रिलेटेड है, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड है। मतलब इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कवि ने और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कहानी को, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके, आइए पढ़ते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वो अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। मतलब पहली बार उनको हॉस्पिटल घूमने का मौका मिला। एक बच्चे को, आप ही के बराबर थे, ठीक है। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पंखे लाइन में लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया, ठीक है। एक बड़े से हॉल में बहुत सारी चारपाइयाँ लगी हुई थी अस्पताल में। सब पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और लाल कलर का कंबल पड़ा हुआ था। उन्हीं में से एक बेड पर लेटे हुए थे सुधाकर चाचा। ओके, काका का मतलब चाचा, ठीक है। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी होगी और हाल चाल पूछने लगी। मतलब जिस सिर जहाँ पे उन्होंने सिर रखा हुआ था, सिर के साइड खड़ी हो गई और उनका हाल चाल पूछने लगी। अब यही हाल चाल पूछ रही होंगी, कैसे हैं आप, ये वो, है ना। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे भरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मक्खी, न मच्छर, सिर्फ लोगों के धीमे धीमे बातचीत करने की आवाज़, गुनगुन। बाकी एकदम शांत। तभी सफ़ेद कपड़ों में नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। ये देखिए, नर्स आ गई हैं। ये बच्चा है, ये उनकी नानी है, ये सुधाकर काका हैं, ये और लोग बेड पे हैं। ओके, और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं। नर्स ने हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका को बहुत स्वाद लेकर खीर खाई, ठीक है। अब ठीक हो गया। वो सुधाकर काका बीमार थे, नानी जी उनके लिए खीर लेके गई थी और सुधाकर काका ने बहुत चाव से खाई, ठीक है। क्या ठाठ हैं बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। का सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। अब बच्चा ये सोच रहा है कि सुधाकर जो काका हैं उनके मज़े, क्योंकि वो आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे हैं और खाने को मिल जा रही साबूदाने की खीर, ठीक है। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया, नानी जी ने पूछा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई तभी नाना जी आए। क्या हो गया। बुखार आ गया है, मैंने कराते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इसी बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मंगा कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले
पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। मजे हो गए उसके ना, सो गया दोबारा। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखा जाए कि चंदू भैया ड्राई क्लीन कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी उब हो लेटे रहना है ना। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की बातों, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। ओके। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या ऐसा कहेंगे? क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता। रेसेस मतलब इंटरवल में ठेले पे जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटर कटर। ओके। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद नहीं आ पा रही थी, और आंखें जरा लगती भी तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। क्यों? ये चीज़ जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत होगी। पूरे दिन कोई कैसे लेटे रह सकता है? और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अकलमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगूं? मैं रुआसा हो गया। रुआसा मतलब रोने का मन हो गया उनका। ओके। पास के कमरे में होते ही खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया है? अब बर्तन की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाने बैठ गए हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा दबे पाँव आया होगा, मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ आ रही है। देखो, उन्हें एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही मांगता, कोई ताजमहल थोड़ा मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। और क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल, हींग जीरे का बघार मतलब तड़का, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच देसी घी, फिर उसमें उन्हें नींबू निचोड़ा होगा थोड़ा सा। इस बीमार को भी कोई दे दे। ओके। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च से तली गई है? इसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया, चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे जैसे आम कभी देखे ना हो। फुक्कड़ कहीं का भी सान रहा है। मैं जलन गुस्से कूड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। स्वयं प्रकाश कवि है। अब बताइए, आपको क्या अपने आप से रिलेटेड लग रही है स्टोरी? क्या आप भी कभी बीमार होने का बहाना बनाना चाहते हैं? अब बच्चे ने एक बार बीमार होने का बहाना बनाया
और वो बेचारा बहुत ज़्यादा पछता गया उस दिन ना। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। आगे का हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय।